और ये कहना एक्सरसाइज को ब्लेम करना कि एक्सरसाइज के कारण आदमी गिरा है, बड़ा मुश्किल है। उसमें कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, वो पहले से होती है। जैसे मैंने बोला कि हार्ट की नाड़ियों की कहीं दिक्कत होती है, हार्ट में जो ब्लॉक है वो कहीं रप्चर हो जाता है, हार्ट में कहीं रिदम की डिस्टर्बेंस होती है, हार्ट में ये जो प्रोटीन जिनकी हम बात करते हैं चैनलोपैथीज, ये चीजें सारी लिंक होती हैं। तो कुछ कुछ एरिया में ये देखा गया कि जो लोग विगरस ट्रेनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उसमें हार्ट की इवैल्यूएशन करके आदमी को जंप करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग जिमिंग ट्रेनिंग करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि उनके अगेंस्ट है जी। जो ट्रेनर आपको किसी न किसी किस्म की चीजें आपको तो दे ही रहे हैं, अब मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल कर ले, उसके साथ काफी सी चीजें आप यूज करते हो जो हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो भी एक कंसर्न है। मतलब जो सप्लीमेंट्स खाते हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। ध्यान जरूर है कि आपको सप्लीमेंटिंग क्या है, सप्लीमेंट में क्या चीजें दी जा रही हैं। देखिए कई बार हम गैस्ट्रिक सिम्टम को इस तरीके से ले जा रहे हैं, ये गैस है, ये सिंपल गैस है, वो गैस नहीं होती। हार्ट यहाँ एग्जिस्ट करता है, हार्ट के आसपास काफी से ऑर्गन हैं जो एक मिमिक करते हैं। मिमिक मीन जिनका रिलेशनशिप या में दिखते वैसे हैं कि ये गैस का प्रॉब्लम है, वो गैस का होता नहीं है, वो हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट का होता है। छाती में जकड़न, सुकड़न, दबाव, अर्ली मॉर्निंग और विंटर्स में पॉसिबली एक डिजायर्ड टेम्परेचर में चलने की कोशिश करिए। विंटर्स में पॉसिबली हार्ट की बीमारियां ज्यादा होती है, गर्मी से ज्यादा होती है। फॉग जो जिसमें हम एक्सपोज करते हैं अपने आप को, ये भी एक पॉल्यूटेंट है। धुंध में, एयर में जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो भी हार्ट के लिए खतरनाक है। तो एक डिजायर्ड से टेम्परेचर में चलने की कोशिश करिए। डिजायर्ड मीन अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग में ज्यादा चलने की कोशिश ना करिए। आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने की कोशिश करते हैं, आप भागने की कोशिश करते हैं, आप एक्सेस वेट ट्रेनिंग में जाने की कोशिश करते हैं, तो हार्ट का इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए, वो एक समझदारी की बात है। अब यंगर एज में ज्यादा कॉमन चीजें जो देखी गई है, स्मोक एक बड़ा सा रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग, लोग जो स्मोक करते हैं जी। एक जो सब्सटेंस अब्यूज जो आजकल हो रहा है, ड्रग्स के साथ डिफरेंट फॉर्मुलेशन, यंगर जनरेशन जो चल रही है, हमारा ये मानना है कि जो जिमिंग है, जो एक्सरसाइजेज जो लोग आप प्रोफेशनली नहीं हैं ट्रेंड करने के लिए, तो आपको इस किस्म की एक्सरसाइजेज हार्ट फ्रेंडली नहीं होती, इस किस्म की एक्सरसाइजेज से दूर रहना चाहिए। पर फिर भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकली इनएक्टिव होना, एक हार्ट अनफ्रेंडली डाइट का खाना, स्ट्रेस के लेवल का बढ़ना, तो ये सारी चीजें कॉमन है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। युवाओं में आजकल हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ऐसे में जो 35 से 40 वर्ष के हैं या फिर 20 से 40 वर्ष का जो एज स्लैब है, सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट यानी कि साइलेंट हार्ट अटैक उन्हें आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, ये जानने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा है। और डॉक्टर साहब, आप लंबे समय से हार्ट डिजीज से डील कर रहे हैं, एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में आप हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में। क्या वजह है कि जो युवा आजकल है उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, और खास करके ड्यूरिंग प्लेइंग और वर्किंग और जिम में? देखो विशाल भाई, मुद्दा तो कंसर्निंग है। हार्ट की बीमारियां किस कारण होती हैं, कुछ से रिस्क फैक्टर्स तो हमें पता है, जिनके बारे में हम लोग हैं काफी से अवेयर हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है, पर ये पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कि किसके कारण डेथ होती है। पर फिर भी यंगर एज में ज्यादा कॉमन चीजें जो देखी गई है, स्मोक एक बड़ा सा रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग, लोग जो स्मोक करते हैं जी। एक जो सब्सटेंस अब्यूज जो आजकल हो रहा है, ड्रग्स के साथ डिफरेंट फॉर्मुलेशन, यंगर जनरेशन जो चल रही है, हमारा ये मानना है कि जो जिमिंग है, जो एक्सरसाइजेज जो लोग आप प्रोफेशनली नहीं हैं ट्रेंड करने के लिए, तो आपको इस किस्म की एक्सरसाइजेज हार्ट फ्रेंडली नहीं होती, इस किस्म की एक्सरसाइजेज से दूर रहना चाहिए। पर फिर भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकली इनएक्टिव होना, एक हार्ट अनफ्रेंडली डाइट का खाना, स्ट्रेस के लेवल का बढ़ना, तो ये सारी चीजें कॉमन है जिनके कारण हार्ट की बीमारियां देखी गई हैं। जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हार्ट की बीमारियां देखी गई। पर यंगर एज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इवेल्युएट करने की जरूरत है, जिसमें हार्ट के मसल्स की बीमारी होती है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथीज। हार्ट के मसल्स कमजोर हो जाते हैं या हार्ट के मसल मोटे हो जाते हैं, वो तो जिसको बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। दूसरा, हार्ट में रिदम डिस्टर्बेंस होती है। रिदम मीन्स पल्स का कम होना, पल्स का तेज होना। कई बार ये होता है कि रिदम डिस्टर्बेंस से भी दिक्कत हो जाती है, हार्ट की पल्स एकदम कम होगी। हार्ट में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं चैनलोपैथीज। चैनलोपैथीज मीन्स हार्ट के जो प्रोटीन्स हैं उनमें कोई डिफेक्टिव होता है कि वो जो इम्पल्स जनरेट हो रही है वो नीचे तक नहीं पहुंचती और एक
कहीं ना कहीं रुक जाता है आदमी और उसको बेहोश होना पड़ता है, या गिर जाता है, या सांस कम बंद हो जाती है, या सडन कोलैप्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो जब तक कहीं ना कहीं क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीन्स एक क्लिनिकल एवेल्युएशन और पैथोलॉजी ना किया जाए, मीन्स किस कारण यंग लोगों की डेथ होती है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और इस नतीजे पे पहुंचने के लिए ये चीज़ें दिक्कत करती हैं हमें, पर फिर भी ये सारे से रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको अवॉइड किया जाए, इनको अगर दूर रखा जाए या इनके बारे में कुछ प्रिकॉशंस लिए जाएं, तो हम लोग यंगर जनरेशन में ये चीज़ें बचा सकते हैं। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की बीमारी की, जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उन लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और यंगर जनरेशन के लिए जो स्मोक करते हैं वो दूर रहें, जो फिजिकली इनएक्टिव हैं उनको एक्टिव होने की कोशिश करनी चाहिए। पॉसिबली हम लोग भी कहते हैं कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days इन ए वीक, जो हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज हैं वो करनी चाहिए, जिसमें रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। वेट ट्रेनिंग से अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो वो हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती, हार्ट के लिए अच्छी एक्सरसाइजेज नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने अमूमन देखा कि पिछले 2 या 3 वर्षों में इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस आए कि कोई मैच खेलते हुए गिर रहा है, कोई जिम में रनिंग करते हुए गिर रहा है, या फिर कोई डांस करते हुए गिर रहा है। तो ये अचानक से जो सडन हार्ट अटैक आता है, साइलेंट हार्ट अटैक आता है, इसके क्या रीजंस हैं? देखिए, रीजंस जितनी हमने बात की है वो सारी इसके साथ ही लिंक्ड है। पर सपोजिंगली किसी भी किस्म का स्ट्रेस एक प्रेसिपिटेंट है। आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं वो भी एक प्रेसिपिटेंट है, चलने की कोशिश करते हैं वो भी एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाता है। और ये कहना, एक्सरसाइज को ब्लेम करना कि एक्सरसाइज के कारण आदमी गिरा है, बड़ा मुश्किल है। उसमें कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, वो पहले से होती है? जैसे मैंने बोला कि हार्ट की नाड़ियों की दिक्कत होती है, हार्ट में जो ब्लॉक है वो कहीं रप्चर हो जाता है, हार्ट में कहीं रिदम की डिस्टर्बेंस होती है, हार्ट में ये जो प्रोटीन जिनकी हम बात करते हैं, चैनलोपैथीज, ये चीजें सारी लिंक होती हैं। तो कुछ एरिया में ये देखा गया कि जो लोग विगरस ट्रेनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उसमें हार्ट की इवैल्यूएशन करके आदमी को जंप करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके हार्ट के मसल मोटे हुए हैं, जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, और आप इतनी विगरस ट्रेनिंग करेंगे, जिम में जाएंगे, वेट उठाएंगे, तो स्वाभाविक है आपको गिरना ही है। आपको लगता है कि आपकी हार्ट की रिदम कम है, जिसको हम चैनलोपैथी की बात करते हैं, वो अंडरलाइंग कोई सबस्ट्रेट लीजन है आप में एग्जिस्ट करता है, तो आप विगरस स्पोर्ट्स में वेंचर करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो गिराव है वो देखने को मिलता है, जिसे हम सिनकोप कहते हैं, या सडन कार्डियक डेथ होती है, वो कॉमन होती है। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती होती हैं। कहीं ना कहीं ये अंडरलाइंग, किसी को डायबिटीज होती है, कोई सब्सटेंस अब्यूज है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई मोटा है, कोई फिजिकली इनएक्टिव है, तो ये वेंचर करने की कोशिश करते हो एक्सरसाइज करने की। पर एक्सरसाइज को ब्लेम करना बड़ा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल आप पूरा इवेल्युएट करके देखो कि उसको अंडरलाइंग हार्ट में क्या बीमारी एग्जिस्ट करती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने एक्सरसाइज करनी है या फिर किसी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट करना है, तो आपको पहले अपना हार्ट का जो चेकअप है वो करवाना आपके लिए जरूरी है? जैसे देखिए, ऐसी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, पर यस, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने की कोशिश करते हैं, आप भागने की कोशिश करते हैं, आप एक्सेस वेट ट्रेनिंग में जाने की कोशिश करते हैं, तो हार्ट का इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। वो एक समझदारी की बात है। अपना ब्लड प्रेशर देखिए, अपनी शुगर की जांच करिए, अपना सिंपल ईसीजी करवाइए, और जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो आप करने की कोशिश करते हैं वो रोज की जिंदगी में करिए। स्मोक से दूर रहिए, अल्कोहल कोई एक मॉडरेशन में लीजिए, अगर आप लेते भी हैं तो सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहिए, डायबिटीज का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, एक हार्ट फ्रेंडली डाइट खाने की कोशिश करिए जिसमें ज्यादा सैचुरेटेड फैट ना हो, ट्रांस फैट ज्यादा ना हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा हो। इन चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जिमिंग ट्रेनिंग करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि उनके अगेंस्ट है जी। जो ट्रेनर आपको किसी किस्म की चीजें आपको तो दे ही रहे हैं। अब मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल कर ले, उसके साथ काफी सी चीजें आप यूज करते हो जो हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते, तो वो भी एक कंसर्न है। मतलब जो सप्लीमेंट्स खाते हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। ध्यान जरूर है कि आपको सप्लीमेंटिंग क्या है, सप्लीमेंट में क्या चीजें दी जा रही हैं। कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते, उसमें दवाइयां भी हैं, वो भी लेते हैं कुछ लोग। ये तो अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग इंजेक्ट भी करते हैं कि मसल्स को मजबूत कैसे किया जाए, स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, मोटा कैसे किया जाए, वो अच्छा नहीं है, वो कहीं हार्ट के लिए अच्छा नहीं। क्या स्ट्रेस जो एक रोजमर्रा का स्ट्रेस है वो भी हार्ट अटैक का रीजन हो सकता है? बिल्कुल, ये लिंक है, एक विशियस सा साइकिल है। ये चीजें सारी एग्जिस्ट करती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ओवरवेट वगैरह, जो ओवरवेट, फिजिकली इनएक्टिव होना, ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। तो एक चैनल को ढूंढ के आप ये कहो कि मेरे स्ट्रेस का लेवल कम है तो मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, वैसा नहीं है। आपको अपने डायबिटीज का भी ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, हार्ट फ्रेंडली डाइट का इस्तेमाल करना है, हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज करने की कोशिश करनी है। ये सारी चीजें लिंक है।
इस बार सर्दी बहुत पड़ी है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर्दी भी जो है वो हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती। हार्ट पेशेंट के लिए तो छोड़िए, अगर आप युवा हैं और अगर आप सर्दी में वॉक करते हैं या फिर ज्यादा सर्दी से आपको आपका इंटरेक्शन, आप मतलब सर्दी आपको अगर ज्यादा लगती है तो ये भी आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं है, ऐसा होता है? नहीं, लगने का मतलब नहीं है कि हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। विंटर्स, हार्श विंटर्स जितने भी हैं, कल भी हम पिछले संडे में कैंप किया हमने एक न्यू प्लॉट में। वहाँ फोकस यही था कि आप अर्ली मॉर्निंग और विंटर्स में पॉसिबली एक डिजायर्ड टेम्परेचर में चलने की कोशिश करिए। विंटर्स में पॉसिबली हार्ट की बीमारियां ज्यादा होती हैं, गर्मी से ज्यादा होती है। उसके काफी से कारण है। काफी से कारण ये है कि विंटर में हम चलते भी कम हैं, एक्सरसाइज भी कम करते हैं। विंटर में हम एक विंटर खुद जो एक्सपोजर जब होता है, एक वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है हार्ट के जो पेरिफेरल एरियाज उसमें सिकुड़न होना शुरू हो जाती है, कुछ कुछ ब्लड में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। विंटर में लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं, विंटर में लोग जो खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट हो, एक स्ट्रेस का लेवल भी ज़्यादा होता है। फॉग जो जिसमें हम एक्सपोज करते हैं अपने आप को, ये भी एक पॉल्यूटेंट है। धुंध में, एयर में जो धुंध में जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो भी हार्ट के लिए खतरनाक है। तो एक डिजायर्ड से टेम्परेचर में चलने की कोशिश करिए। डिजायर्ड मीन अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग में ज्यादा चलने की कोशिश ना करिए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में चलने की कोशिश धुंध को अवॉइड किया जाए। जो हाँ, अगर आप जाते भी हैं तो उसमें कोई प्रोटेक्टिव शील्ड पहनने की कोशिश करें, चाहे वो मास्क पहनते हैं आप उसके लिए, चाहे आप इनर्स पहनते हैं। क्लोथ्स को पहनने की कोशिश करिए जो लेयर्स में हो। एक कपड़े से सारे जिस्म को ढकने की गर्म वाले में जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कपड़े पहनिए जो लेयर्स में हो। आप टोपी पहनते हैं तो टोपी पहनिए, स्कार्फ पहनते हैं तो स्कार्फ पहनिए, सॉक्स पहनते हैं, इनर्स पहनते हैं। ये सब चीजें प्रिकॉशनरी हैं। और जो लोग, ब्लड प्रेशर भी विंटर्स में ज्यादा होता है, पॉसिबली हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर की डोज भी डबल करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर की एड ऑन थेरेपी भी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें ज्यादा कॉमन होती हैं विंटर्स में। तो एक कारण के कारण ये चीजें लिंक नहीं है, सारी चीजें लिंक हैं इकट्ठी। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक की बहुत प्रॉब्लम होती है तो इसका भी लिंक हार्ट की डिजीज से होता है। देखिए, कई बार हम गैस्ट्रिक सिम्टम को इस तरीके से ले जा रहे हैं, ये गैस है, ये सिंपल गैस है। वो गैस नहीं होती। हार्ट यहाँ एग्जिस्ट करता है। हार्ट के आसपास काफी से ऑर्गन हैं जो एक मिमिक करते हैं। मिमिक मीन जिनका रिलेशनशिप या में दिखते वैसे हैं कि ये गैस का प्रॉब्लम है, वो गैस का होता नहीं है, वो हार्ट की बीमारी होती है। हार्ट का होता है। छाती में जकड़न, सुकड़न, दबाव, लगता है किसी ने भारीपन रखा हुआ है, या लगता है कि पसीना ज्यादा आ रहा है, थकान हो रही है, चलने में आपको दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, कुछ ब्लॉक्स चलने में, तो ये सारे हार्ट के सिम्टम्स हैं। एक सडन सीवियर चेस्ट पेन होती है जो हार्ट के आसपास होती है, चेस्ट के आसपास होती है, जो लगता है किसी ने दबाया है, किसी ने प्रेस किया उसको। ये सारे हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। अगर लगता है इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हार्ट की बीमारी में हम लोग कहते हैं कि टाइम इज मसल। टाइम इज मसल मीन्स जितना टाइम आप जाया करते हैं कि मेरे को गैस की दिक्कत है, दूसरी दिक्कत है, तो वो हार्ट के मसल्स कमजोर होने की कोशिश करते हैं। जब भी लगे छाती में जकड़न है, दबाव पड़ रहा है, सांस का फूलना है, थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, तो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए, इन्वेस्टिगेट करिए, फिजिशियन को दिखाइए और एक नतीजे पे पहुंचिए ये गैस है या हार्ट की बीमारी। ब्लॉकेज ऑफ वेन्स भी एक इशू माना जाता है हार्ट डिजीज के लिए, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? हार्ट में वेन्स जो है वो ब्लॉकेज नहीं होती, हार्ट की आर्टरीज होती हैं। हार्ट के 3 आर्टरीज होती हैं, जो एक राइट साइड में होती है और लेफ्ट साइड में 2 होती हैं। तो हर किस्म की आर्टरी के सिम्टम्स होते हैं। छाती में जकड़न, दबाव, ये सारे सिम्टम्स हैं। फिर हम उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें ईसीजी बोलते हैं। वहाँ देख के हमें लगता है कि किस एरिया में ब्लॉकेज है या हार्ट के मसल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम ट्रॉप्टी कहते हैं। वो एक किट के तौर पे आते हैं, उनको या लेवल्स ब्लड में देखते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं या देखते हैं कि हार्ट के मसल्स में डैमेज हुआ या नहीं हुआ। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो उसके लिए एंजियोग्राफी होता है। एंजियोग्राफी करके देखा जाता है कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो किस लेवल की ब्लॉकेड है, कहाँ है, उसके मिड में है, बिगनिंग में है, डिफ्यूज है, किस लेवल का ब्लॉकेड है। तो उसी लेवल के ब्लॉकेड को देख के उपचार आगे होता है। जी, तो मुख्यतः आप ये कहना चाह रहे हैं कि युवाओं का जो आजकल का खान पान का तरीका है या जो लाइफस्टाइल है वो सडन हार्ट अटैक का रीजन है? देखिए, सब चीजों के फोकस करने की जरूरत है। डायबिटीज का ध्यान रखिए, मोटेपन का ध्यान रखिए, चलने की कोशिश करिए, ब्लड प्रेशर की जांच करिए, स्मोकिंग से दूर रहिए, हार्ट फ्रेंडली डाइट का इस्तेमाल करिए जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल हों, चलने की कोशिश करिए, पॉसिबली 5 days इन ए वीक, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करिए। अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो कम लीजिए। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की बीमारी की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, अपनी जांच करवाइए। और लगता है कि आपको थकान, सांस फूल रही है, छाती में जकड़न हो रही है,
तो इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में वेंचर करने की कोशिश करते हैं, जिमिंग करने की कोशिश करते हैं, तो अपने बेसिक हार्ट का इवैल्यूएशन कर लेना जरूरी है। यही तो बेसिक इवैल्यूएशन में मेरा आखिरी सवाल है कि कौन सा टेस्ट जो है वो, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, तो कौन सा टेस्ट मैंडेटरी है? वो हमें देख के लगता है, हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन भी लेते हैं, सिम्टम्स भी देखते हैं उनके, ईसीजी भी करते हैं, इको भी करते हैं, कुछ कार्डियोग्राफी होती है। हार्ट के जो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन है, जिस एरिया में फोकस करना होता है, वो उस एरिया को देखा जाता है। मोस्टली इफेक्टेड एज ग्रुप कौन सा है? क्योंकि आजकल तो वैसे 20 से लेकर 40 के लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं। किसी भी एज में, किसी जमाने में हम लोग कहते थे कि हार्ट की बीमारी 40 के बाद होती है, पर आजकल 20 में भी देखा है, 30 में भी देखा है। हमने तो यंगर जनरेशन 20 से कम भी देखे हैं। हमारे पास भी थोड़ी देर पहले एक 20 का बच्चा भी आया था। तो यंगर एज में ज्यादा कॉमन है। यंगर एज मीन्स इज मोर कॉमन लेस देन 40। 20 में, 30 में, 40 में देखा जाता है। हार्ट की बीमारियां तो एक एज के साथ होती ही होती हैं। वो एक कंसर्न, वो तो एक प्रगति का नियम है कि किसके साथ क्या होता है, वो तो अलग चीजें हैं। वो विद एज जो बीमारियां होती हैं, उसमें हार्ट की बीमारी भी होती है कि एज के साथ ज्यादा चीजें डेवलप होती हैं। पर ये जो कंसर्न यंगर एज में हो रहा है, ये एक सबके लिए कंसर्न है। जाते जाते अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उस समय क्या करना जरूरी रहता है? कैसे उसकी जान बचाई जाए? देखिए, उसके लिए करना जरूरी ये है कि इमीडिएटली रिपोर्ट करिए जो नियर बाई हॉस्पिटल है। बाकी जो लोकल रेमेडीज हैं, लोकल थेरेपीज हैं, वो जो एक ट्रेनिंग जिसमें है, जिसको पॉसिबली ट्रेंड लोग हैं, वही आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको उसकी क्या जरूरत है। हार्ट की बीमारी में आपको टाइम ज़ाया नहीं करना है। बीमारी में उसको देखने के लिए 2 ही किस्म की दवाइयाँ हैं। हार्ट को जो क्लॉट डिजॉल्व करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, वो घर में भी दे सकते हैं, हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं। पर आप कुछ ना कुछ ट्रेंड आदमी एग्जिस्ट करता हो आपके पास, तब किया जा सकता है जी। या कोई डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन जिसमें एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, जो बाकी के उपचार हैं, वो तो रेलिवेंट हॉस्पिटल में है। जी, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो आपका लाइफस्टाइल है आजकल का युवाओं का, वो बहुत ज्यादा एक बड़ा रीजन है जो सडन हार्ट अटैक आजकल आ रहे हैं। अगर आप जिम में हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं और आपका स्पोर्ट्स हार्ड है, तो हार्ट का इवैल्यूएशन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका हार्ट जो है, उसके मसल जो है वो स्ट्रांग इनफ है या नहीं है। और उसके साथ साथ स्मोकिंग जो है, ड्रिंकिंग जो है, या बाकी के जो भी रीजंस हैं, उन पर आपको गौर करना है ताकि आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहे। क्योंकि जो आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो इस सब के लिए बहुत जिम्मेदार है। और दूसरी बात यह है कि आजकल जिस प्रकार से सर्दी पड़ रही है और जो लोग वॉक पर निकलते हैं, तो धुंध से आपको खासा ध्यान रखना है। ज्यादा सर्दी में आपको एक्सपोज नहीं होना है, क्योंकि ये भी एक रीजन हो सकता है हार्ट अटैक का। और तीसरा सबसे अहम यह है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो बिना समय गवाए आपको उसे हॉस्पिटलाइज करना है। जो डोमेस्टिक रेमेडीज हैं उन पर आप ज्यादा रिलाई ना करें, तुरंत उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। नमस्कार।